Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट वहां से आता है जहां किसी का ध्यान ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड पार्टी की जिंदगी में किसी की खामोश एंट्री हो चुकी है और इस बात की खबर अभी बहुत कम लोगों को है, तो ये नया इंसान कौन है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात है या वही शख्स है जो थर्ड पार्टी की पूरी दुनिया हिला सकता है? आज की रीडिंग में हम इसे छुपे हुए राज से पर्दा उठाएंगे। देखते हैं कार्ड्स किस इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसकी एंट्री के बाद आगे क्या होने वाला है। तो अपनी इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट कीजिए और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी की जिंदगी में कौन चुपके से एंट्री कर चुका है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वाइल्ड हंट का कार्ड है, द अर्थ मदर का कार्ड है, एट ऑफ कैलसेस का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स तो बॉटम ऑफ द डेक पर आया है लेकिन यहाँ पर सिक्स ऑफ कैलसेस का भी कार्ड है, नाइट ऑफ कैलसेस का कार्ड है, टू ऑफ कैलसेस का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कैलसेस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आइए जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में किसने चुपके से एंट्री ली है। देखिए, आपको ये बात तो अब तक समझ आ चुकी होगी कि ये थर्ड पार्टी एक बहुत ही अलग तरीके की इमेज बनाकर आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। वास्तव में ये थर्ड पार्टी वैसी नहीं है जैसा ये आपके पार्टनर को शो कर रही है। अब आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी ने कैसी इमेज बनाई है? इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही ज्यादा समझने वाले इंसान के रूप में खुद को प्रेजेंट किया है। लेकिन ये थर्ड पार्टी एक्चुअली अपने लिए हर तरह का कंफर्ट चाहती है। ये थर्ड पार्टी उतनी नर्चरिंग दूसरों के लिए नहीं है जितनी ये खुद के लिए है। इसके अपने बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो ये पूरा करना चाहती है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत बार कन्विंस कर चुकी है कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में सोचना चाहिए। उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनकी पर्सनल लाइफ जो मतलब फैमिली के साथ जिंदगी है उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर को बेसिकली उस चीज पर फोकस करना चाहिए। जब वो अपने लाइफ के बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे तब वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि चाहे ये आपके पार्टनर को कितना भी समझा ले, आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता रहता है। वहीं पर इस थर्ड पार्टी के कई मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब ये थर्ड पार्टी कई लोगों के साथ जुड़ी हुई है। ये थर्ड पार्टी अपने पीछे लोगों को लगा कर रखती है, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो मेल लोगों को और अगर ये मेल है तो फीमेल लोगों को। तो इस थर्ड पार्टी को इस चीज में मजा आता है। ये इसकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है कि इसको अच्छा लगता है कि इसके आसपास ऐसे लोग रहें जो ये शो करते रहें कि उन्हें इस थर्ड पार्टी की नीड है। और इन सभी कॉन्टैक्ट्स को ये अलग अलग तरीके से रखते हैं। मतलब ये नहीं है कि हर किसी के साथ बहुत लवी डवी बातें कर रही है, हर किसी को समझाने की कोशिश कर रही है, नहीं। इसने अपने ऊपर डिपेंड किया है इन लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया है, वो अलग तरीकों से बनाया है। तो उनमें से ही एक पर्सन की एंट्री इस थर्ड पार्टी की लाइफ में हुई है।
अब आप ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि आपको ये चीज महसूस हो रही होगी कि ये थर्ड पार्टी तो अब आपके पार्टनर की जिंदगी से जाने वाली है। इतनी जल्दी आप कंक्लूजन्स पर मत पहुंचे। देखिए तो सही, ये थर्ड पार्टी कर क्या रहे। ये थर्ड पार्टी आजकल इस पर्सन से बहुत ज्यादा बातें करती है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस पर्सन को बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के बारे में बता रही है। वो झूठ है, सच है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांटेक्ट इस थर्ड पार्टी का इस पर्सन से बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी ना इस पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना चाहती है। इवन ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ आपके पार्टनर की बैकबाइटिंग भी कर रही है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को दुख दिया, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की कुछ मजबूरियां हैं। ऐसी बातें भी ये थर्ड पार्टी इस पर्सन से कर रही है। अब इस पर्सन को कॉन्फिडेंस आ गया है इस थर्ड पार्टी पर कि ये बहुत सिंसियर है, ये बहुत लॉयल है, लेकिन इस थर्ड पार्टी की किस्मत अच्छी नहीं है। और इस पर्सन को ये महसूस होने लगा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का ना पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, और इस थर्ड पार्टी ने भी आपके पार्टनर के अगेंस्ट जाकर इस पर्सन को प्रॉमिस किया है कि पूरी जिंदगी में ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ रहेगी, टच में रहेगी, ये जो भी इस पर्सन के नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करेगी। अब ये जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ गया है कि इसे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेंड जोन भी है और उससे भी कुछ चीजें ज्यादा है। तो ये जो पर्सन है, ये इस थर्ड पार्टी की हेल्प हर लेवल पर करना चाह रहा है। इस थर्ड पार्टी ने बहुत चालाकी से इस पर्सन के सामने अपना रोना धोना रखा है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। जैसे आपके पार्टनर के साथ भी इसने कई बार ऐसा किया है, लेकिन आपके पार्टनर के केस में चीजें कुछ और थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस थर्ड पार्टी ने इसी पर्सन को क्यों चूज किया। इसके पास तो और भी बहुत सारे लोग थे, तो इसी पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने क्यों चूज किया, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। देखिए, इस पर्सन ने अपने आप को इमोशनली इस थर्ड पार्टी के सामने खोलकर रखा, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इसकी पर्सनालिटी का कुछ अलग ही ट्रेट है। मतलब ये पर्सन ना अलग किस्म का बिलीफ सिस्टम रखता है। इस पर्सन को ऐसे ऐसे लोग जानते हैं जो इस थर्ड पार्टी की मदद कर सकते हैं उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो एक्चुअली ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस पर्सन के कॉन्टैक्ट्स का बेसिकली यूज करना चाहती है। अब इस थर्ड पार्टी ने प्लान बना लिया। ये कोई एंट्री जो हुई ना, ये इतनी चुपके से नहीं हुई इस थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये एंट्री बहुत चुपके से हुई है। अब आपके पार्टनर ने कई बार इस थर्ड पार्टी को इस पर्सन से फोन पर बात करते हुए सुना, और आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से इस चीज के बारे में सवाल भी किया है। दोनों के बीच में इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत हद तक इस बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि ये जो पर्सन है ना, या तो ये इसका कोई रिलेटिव है, या तो ये ना इसका कोई फ्रेंड है। मतलब इस तरह की बातें रखी हैं आपके पार्टनर के सामने कि आपके पार्टनर बहुत हद तक कन्विंस हो चुके हैं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस बनाया था इसी सवाल के ऊपर कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इस पर्सन के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करती है। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपने एक्शन से आपके पार्टनर को ये प्रूव कर दिया है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए लॉयल है, आपके पार्टनर की केयर कर रही है, आपके पार्टनर के लिए खुद को डिवोट कर चुकी है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने
इस थर्ड पार्टी के साथ ना इस तरह से इमोशनल विड्रॉल करके या इस थर्ड पार्टी से इस तरह के सवाल पूछकर गलत किया है। ये थर्ड पार्टी तो हमेशा ही आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही थी, तो आपके पार्टनर को इस तरह के सवाल इस थर्ड पार्टी से किसी भी लेवल पर नहीं पूछने चाहिए थे। अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जीज में एंटर कर गए, जिस चीज की वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आपके पार्टनर एक कंफ्यूजन की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब एक तरफ वो आपका दिल दुखा चुके हैं, दूसरी तरफ उन्होंने इस थर्ड पार्टी को भी क्वेश्चन कर लिया, और ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को एहसास दिला रही है कि आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी इतना कुछ कर चुकी है, और आपके पार्टनर इसी थर्ड पार्टी से सवाल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को तो इस थर्ड पार्टी ने फिकल माइंडेड बना दिया है। तो यहां तक की एनर्जीज आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी कि आपके पार्टनर के अलावा इस थर्ड पार्टी ने एक स्पेशल जगह एक और पर्सन को भी दी है। तो ये एनर्जी काफी हद तक आपके रिलेशनशिप की फेवर में है, क्योंकि अगर इसने आपके पार्टनर की जगह पर किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, तो ऑब्वियसली ना आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल जाएंगे, यही आप सोच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये चीज कहूंगी कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस थर्ड पार्टी की जो नेगेटिविटी है या जो भी एनर्जीज है वो आपके पार्टनर से कट हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। सो अब जो सवाल मेन है जिस पर मेरा फोकस बार बार जा रहा है वो ये है कि इस थर्ड पार्टी ने इसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री क्यों दी। उसका जवाब मैंने आपको दिया कि इसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और उसमें से एक स्पेशल कॉन्टैक्ट इस पर्सन का एक ऐसे इंसान के साथ है जो नेगेटिविटी में बिलीव करता है, और ये बात इस थर्ड पार्टी को पता लग गई थी। अब इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के सामने आपके पार्टनर की इमेज बहुत गंदी बना दी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से ये बात नहीं कही है कि ये आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, इसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है आपके पार्टनर को। लेकिन इसने इस व्यक्ति को जरूर ये बात कह दी है कि आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, इसलिए ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ खुश रहें या आपके पार्टनर को उनके जीवन में किसी भी तरीके का कोई अच्छा रिलेशनशिप मिले। अब ये पर्सन कन्विंस हो गया, इस पर्सन को ये बात समझ आ गई है कि इस थर्ड पार्टी को इस पर्सन की हेल्प की जरूरत है। तो ये पर्सन ना इस थर्ड पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गया है जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप पर आघात किया। अब ये थर्ड पार्टी डायरेक्टली काम नहीं कर रही है, चीजों को समझने की जरूरत है। तभी मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, अगर आप डीपली चीजों को देखेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि ये थर्ड पार्टी किस लेवल तक जा रही है। इस थर्ड पार्टी ने ये नहीं सोचा कि ये व्यक्ति इस थर्ड पार्टी को भी तो हार्म कर सकता है, नहीं। इस थर्ड पार्टी का मेन मकसद क्या था, आप दोनों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्रिएट करना। तो इस थर्ड पार्टी ने इस व्यक्ति के साथ मिलकर एक ऐसे पर्सन की हेल्प ली है जो या तो कोई तांत्रिक है या फिर वो कोई ऐसी क्रियाएं करता है जिसकी वजह से उच्चाटन लग जाए या वशीकरण हो जाए, कुछ इस तरह से इम्पैक्ट आए कि आप दोनों का रिलेशनशिप टूट जाए। और ये प्लानिंग जो है वो अभी प्रोसेस में है, एक आघात उसी पर्सन ने कर दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के अब धीरे धीरे गुलाम बनते चले जाएंगे। लेकिन अभी ये जो प्लानिंग है ना कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो प्लानिंग में है, और वो जो प्रोसेस है उसकी पहली एग्जीक्यूशन जो है वो रक्षाबंधन पर होगी। इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस बढ़ती चली जाएंगी। आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और आप में से अब भी कई लोग हैं जो इस चीज को सीरियसली नहीं लेने वाले। आपको लग रहा है ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है, इस थर्ड पार्टी के साथ और भी लोग लिंक्ड हैं। इस थर्ड पार्टी को ये जो इस पर्सन के थ्रू कांटेक्ट मिला है ना, ये तो एक नया कांटेक्ट है। इस थर्ड पार्टी के पास एक और व्यक्ति भी है जो इस थर्ड पार्टी की बहुत टाइम से मदद करता आ रहा है, इसलिए इसको इस व्यक्ति से भी डर नहीं लग रहा है। ये थर्ड पार्टी ये नहीं सोच रही है कि ये व्यक्ति इस थर्ड पार्टी को भी तो हार्म कर सकता है।
ये थर्ड पार्टी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी फोकस नहीं है। उसे क्या चाहिए कि आप आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए। तो रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन हर हालत में चैनलाइज होगा। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम हमारा तो हमारे पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो हम ऐसे अपने पार्टनर से अलग कैसे हो सकते हैं, हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमारा तो रीयूनियन होकर ही रहेगा। ये जो ट्विन फ्लेम का नाम लेकर आप रीयूनियन को जोड़ते हैं ना, आपको ये भी नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है ना, वो सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है, उसमें रीयूनियन पता नहीं कौन से जन्म में जाकर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस बर्थ की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आपके पार्टनर आपके सोलमेट है तो आप दोनों का रीयूनियन होकर ही रहेगा और ये अपने आप हो जाएगा। प्लीज इस गलत फहमी से बाहर निकल जाइए। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग कर रही हूँ, मैं मीठी मीठी बातें करने यहाँ पर नहीं आई हूँ। आपके रिश्ते का सच ही मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि किसी भी लेवल पर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आ रही है तो आप सच सुनना डिजर्व ही नहीं करते, इसलिए आपको रीडिंग पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है और कड़वी चीज को एक्सेप्ट करके उस चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। ओके सो अब आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि अब हम मैम क्या करें। पहले तो एक थर्ड पार्टी थी, अब इसके साथ एक और व्यक्ति भी जुड़ गया जिसके आगे भी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये थर्ड पार्टी बेसिकली क्या कर रही है, ये एक एनर्जी का गेम खेल रही है। तो इस एनर्जी के गेम को आप एंड कर सकते हैं एनर्जीज को बदल कर। आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप मुझे मेल के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करिएगा। ओके, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, तो उन्हें आपके लिए स्टैंड लेकर आपको सबके सामने कमिटमेंट देनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन आपके पार्टनर किस माया जाल में जाकर फंस गए हैं, किस ट्रैप में जाकर फंसे हैं, उसका अनुमान आपको भी तो नहीं है। आप तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने ना आपके साथ इमोशनली अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, लेकिन सच ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर इमोशनली आज भी आपसे कनेक्टेड है। ये थर्ड पार्टी इस एनर्जी को सेट करने में लगी हुई है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे इमोशनली डिटैच हो जाए। अब ये सारी चीजें हो किस तरह से रही हैं, ये जो व्यक्ति है जिस पर्सन के पास इस थर्ड पार्टी को लेकर गया है, उस पर्सन ने डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है। उस पर्सन को ये तंत्र मंत्र करने आते हैं जिससे साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज हुआ है आपके पार्टनर के लिए। अब आपके पार्टनर कंफ्यूजन की एनर्जीज के अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन उनका दिल कहता है कि उनका आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो आज भी फ्यूचर को लेकर होप रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जरूर अटैच होंगे और आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही बनेगा। ये आपके पार्टनर की होप है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ भी इमोशनल बातें करके उनके प्लान्स जान लेती है और वो प्लान मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से उसे ढालकर वो इस पर्सन को बता देती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और ये पर्सन इमोशनल फूल बनकर इस थर्ड पार्टी की मदद करता चला जा रहा है। इसलिए अब स्पेशली अब
जो भी प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपके पार्टनर अगर आपके पास वापस आने का अपना डिसीजन बना भी लेते हैं तो वो आपके पास वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जो डार्क एनर्जीज का इम्पैक्ट हो रहा है या होने वाला है वो दो तरफ से आएगा, वो एक तरफ से नहीं आएगा। वो दो तरफ कौन सी है? एक इस थर्ड पार्टी के, इस पर्सन के कांटेक्ट की तरफ से आएगा, एक ये थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी पर्सन को पहले से जानती है, एक इम्पैक्ट उस पर्सन की तरफ से आएगा। तो आपका रिलेशनशिप बहुत बुरे तरीके से एक टावर मूवमेंट से गुजरने वाला है। इस पर्सन के बारे में आपके पार्टनर को सिर्फ इतना पता है कि ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ टॉकिंग टर्म्स में है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान की नीयत को नहीं जानते हैं, इस इंसान के व्यक्तित्व को नहीं जानते हैं, इस इंसान के कॉन्टैक्ट्स को नहीं जानते हैं। इसलिए आपके पार्टनर के लिए ये एक साइलेंट अटैक है। आपके पार्टनर के सामने ये थर्ड पार्टी बिल्कुल मासूम भोली बनकर रहती है। ये आपके पार्टनर से कभी कमिटमेंट की बातें करती है, कभी फ्यूचर की बातें करती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बेसिकली आपको एलिमिनेट करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी एक पल के लिए भी नहीं चाहती कि जो भी सपने आपके पार्टनर ने आपके साथ देखे हैं वो पूरे हों। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच्ड है और उनकी एक ही डिजायर है कि आप दोनों का कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाए, पहले से भी बेहतर हो जाए। इस थर्ड पार्टी को यही तो डर है कि कहीं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे दे, कहीं जोश में आकर आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपके सामने खोलकर ना रख दे। ये डर इस थर्ड पार्टी को अंदर से तोड़ रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान है, इसलिए ये किसी और को बेवकूफ बनाकर आप दोनों के रिश्ते को तबाह कर रही है। ये पर्सन इस थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा वो तो बात की बात है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी अपना कोई पर्सन है जो इसकी डार्क एनर्जीज, डार्क एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो इस थर्ड पार्टी को इस पर्सन से उतना डर महसूस नहीं होता है। ये बहुत मीठी मीठी बातें इस पर्सन के साथ कर रही है। इसका ये कहना है इस पर्सन से कि अगर आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन एकदम से खत्म हो गया, अगर आपके पार्टनर एक बहुत ही पेनफुल स्टेट में एंटर कर गए, तो ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को कमिटमेंट दे देगी। ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ अपना बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगी। ये इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप यहाँ पर हाथ धरकर इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने आपको ये बात कही थी कि मैनिफेस्टेशंस वहां पर काम करते हैं जहां पर कोई नेगेटिविटी ना हो, मतलब कोई डार्क एनर्जीज जैसा इम्पैक्ट ना कर रहा हो। अगर सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम होती है, चक्रास की प्रॉब्लम होती है, तो मैनिफेस्टेशन काम कर जाती है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। यहाँ पर एक पर्सन एंटर नहीं कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर कई लोग हैं जो आपके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको भी तो अपनी पावर पहचानने की जरूरत है। आप खुद से एक सवाल पूछ कर देखिए, क्या सच में आपके पार्टनर इतने बुरे इंसान हैं? क्या सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं? क्या सच में वो सिर्फ आपका दिल ही दुखाना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी पावर को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं है और ये थर्ड पार्टी किसी भी लेवल पर उन्हें उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में आने ही नहीं देगी वापस। तो आपको स्टैंड लेना होगा। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इस गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो सिर्फ पछतावा आपके हाथ में बचेगा। ये रिश्ता तो आप हमेशा के लिए खो देंगे। अब आप ये सोचेंगे या ये कहेंगे कि मैम ये थर्ड पार्टी भी कौन सा खुश रह लेगी। ये थर्ड पार्टी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके खुश है। इसको आपके पार्टनर के साथ रहने पर कोई खुशी नहीं मिलती है। इस थर्ड पार्टी को इस पर्सन के साथ रहने पर कोई खुशी नहीं मिलती है। इसको अपने कंफर्ट से मतलब है, अपने डिजायर्स से मतलब है। जब तक वो डिजायर्स पूरी हो रही है, जब तक वो कंफर्ट जोन बना हुआ है, ये थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली यही चाहेगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ ही अटैच रहें। अब इसका रीजन क्या है? ऑलरेडी इसके पास बहुत सारे लोग हैं, तो सिर्फ आपके पार्टनर ही क्यों? इसका जवाब
आप भी सुन लीजिए। ये थर्ड पार्टी कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पास्ट लाइफ कार्मिक है। आपकी कार्मिक हो सकती है, आपके पार्टनर की कार्मिक हो सकती है, आप दोनों की कार्मिक हो सकती है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सिचुएशन से अपने पार्टनर को बाहर निकालना चाहते हैं या नहीं निकालना चाहते हैं, या इस थर्ड पार्टी को ये रिश्ता गिफ्ट में देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।